बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट होती है और आप इसके ऊपर अमल भी करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के अहम तरीन मरकजी रहनुमा बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब की। नाज़रीन, जिस तरह से मांगट साहब कल कहाँ गए, हाफिजाबाद के अंदर अपने हलके से एक रैली की सूरत में, और वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस, और वहां पर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराई। ये बात अपने जहन में बिठाइए कि ये उनकी कोई इलेक्शन कंपेन नहीं थी। कंपेन से मुराद ये कोई एक यार रैली जिस तरह से होती है कि हमने अपने हलके के अंदर रैली निकालनी है और अपनी कंपेन का आगाज करना है, या कोई पावर शो करना है, जलसा बाज दफा होता है, या बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है अपने मुखालफिन के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और अपने एक टेम्पो बनाने के लिए। ये जो कारनामे सर अंजाम देते सियासतदान, ये कोई खेल नहीं था, बल्कि ये जो खेल था ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करानी थी। और अवाम का जो समंदर था वो पूरा का पूरा सड़कों पर उमड़ है, और अवाम ने इलेक्शन से काबिल ये बात साबित कर दी कि वो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनके कागजात नामजदगी तो जमा हो गए हैं, ऐसा समझने के मंजूर होंगे, और उसके बाद ये फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा टिकट का। और कैंडिडेट जो है ना वो इतनी सर्दी में भी क्या कर रहे, कंपेन कर रहे। यार आप खुद देखें कि किस तरह से जो लोग थे वो सड़कों पर आए और आकर बैरिस्टर साहब का इस्तकबाल किया। हजारों की तादाद में गाड़ियां थी, हजारों की तादाद में लोग थे। इससे ये जहर होता है कि आवाम दूसरी जमातों से बदजन हो चुकी है। उनका जो एक उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ अब टीएलपी के ऊपर है कि टीएलपी जो है ना वो हमारी आखिरी उम्मीद है, और यही जो है वो हमारा वर्क कर सकती है, काम कर सकती है, हमें इस दलदल से निकाल सकती है। ये एक जो है ना वो अब काम रह गए, और वो टीएलपी की तरफ देख रहे हो। टीएलपी की भी आवाम के ऊपर उम्मीद है, यानी आवाम की टीएलपी पर उम्मीद है और टीएलपी की आवाम पर उम्मीद है। वो कैसे? वो नाज़रीन इस तरह से आवाम पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की उम्मीदें हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने ये प्लान बनाया हुआ है कि ये हमें अगर वोट कास्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जीतेंगे, और जीत कर इनकी खिदमत कर सकेंगे। ये उनका जो है ना इस तरह का जो प्लान बना। और आवाम की जो उम्मीदें हैं, आवाम ये चाहती है कि हम इनको जितवा कर क्या करेंगे, अपने जो मसाइल हैं वो हल कराने में कामयाब होंगे। ये इस तरह की जो है ना वो इस वक्त क्या हो रही है, वो रीज़न है, और इस वजूहात की बुनियाद पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कंपेन का आगाज कर चुके हैं। और ये कंपेन खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो इस वक्त चल रही है। आप देखिए कि अवाम जितनी बड़ी तादाद में उनकी इस सिर्फ कागजात नामजदगी जमा कराने में जमा अपना इकट्ठे हुए हैं, और इसी तरह जब ये अपने हलके के अंदर आगाज करेंगे कंपेन के, क्योंकि मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर इलेक्शन हुए, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग थे वो जाकर वहां पर कंपेन करते रहे। अब क्या होगा, अब देखेंगे कि अब हर बंदा यानी मजलिस शुरा के अरकान हो गए, साहब सेक्रेटरी साहब हो गए और दीगर लोग हो गए, ये सब के सब इलेक्शन में स्टैंड ले चुके हैं, और ये इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। और इलेक्शन में जिस तरह से अब हर बंदे का फोकस होगा कि वो अपने हलके को कवर करे, वो अपने हलके को कवर करे और जीते। लेकिन जो सबसे भारी जिम्मेदारी ऐद होगी या वर्क पड़ेगा जिसके ऊपर, उसका नाम है साहब सेक्रेटरी साहब। उनके ऊपर इस वजह से लोड पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या करने, विजिट करने हैं। यानी केपी के हो गया, बलूचिस्तान हो गया, आपका पंजाब हो गया, सिंध हो गया, और इस तरह से जितने भी हलके हैं जहां पर भी टीएलपी के उम्मीदवार जो है वो स्टैंड ले चुके हैं, वो खड़े हैं, उनके हलकों में उन्होंने जाने कंपेन करनी है ताकि लोग जो है ना उनकी बात को सुन सकें और उनको वोट कास्ट कर सकें। और आगे जो सबसे ज्यादा आप समझ लें कि लोड पड़ेगा वो अलामा साहब हुसैन रिजवी साहब के ऊपर पड़ेगा। और इस तरह से साहब हुसैन रिजवी साहब के अटक के हलके के अंदर
कागजात नामजदगी जो है वो आज जमा होने जा रही है। मुझे एक भाई ने मैसेज किया कि आपने क्या करना है, इस चीज़ को हाईलाइट करना है, बताना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज अटक के अंदर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा होंगे और इस तरह से वो अटक से अपने कागजात नामजदगी जमा कराकर मैदान में बिल्कुल उतरने के लिए रेडी खड़े। यार ये वो चीज़ें जो हो रही हैं और आप देखेंगे इनके मुखालफिन भी इस तरह से कर रहे हैं। आपने देखा कि कल जिस तरह से मोहसिन रांझा जो थे वो पहुंचे हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के, मैंने कागजात नामजदगी जमा करवानी है, फिर वही उनके अंदर रोब दबदबा था, मगरूरत थी कि हमने क्या करना है कि आवाम के बलबूते पे नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर क्या करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। ये उनका जो था वो प्लान था। लेकिन जब आवाम ने उनको वहाँ पर पकड़ा और पकड़ कर घसीटा, वो भी आप लोगों ने देखा। यानी एक तरफ से ये लोग जाते हैं कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, जो मुखालिफ हैं, जो क्या है मुखालिफ हैं, किसके मुखालिफ हैं, वो मुखालिफ हैं टीएलपी के। वो चाहते हैं तो उनको अवाम क्या कर रही है, जूते मार रही है, उनको अवाम क्या कर रही है, घसीट रही है, उनको अवाम क्या कर रही है, मार रही है, तशद्दुद का निशाना बना रही है। जबकि दूसरी तरफ से जो लोग हैं जो टीएलपी के साथ खड़े हैं, वो जब टीएलपी के लोग जाते हैं उनके ऊपर फूल नशावर करते हैं, तो ये है अवाम की नफरत और ये है अवाम की मोहब्बत। जब अवाम किसी के साथ इतनी नफरत करती हो तो आप समझ जाएं कि उनका दौर ख़त्म हो गया है। जब अवाम किसी से इतनी मोहब्बत करे तो आप समझ जाएं कि उनका जो दौर है वो शुरू होने वाला है, उनका वक्त आने वाला है, बल्कि आ चुका है। यही वो बुनियादी वजह है कि बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब अवाम इनसे लव क्यों करते हैं। ये नहीं है कि ये इलेक्शन के दिनों ही अपने हल्के में निकलें और वहाँ पर जाकर वोट हासिल करें या कंपेन करें या अपनी आवाम के काम करें, ये नहीं। बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब की जो फैमिली है, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है सियासी, वो हमेशा हर वक्त चाहे वो इलेक्शन हो या ना हो, बात ये होता है ना कि जब इलेक्शन करीब आता है, इलेक्शन जब करीब आते तो लोग क्या करते हैं कि लोग शुरू हो जाते हैं कि यार हमने अब जो है वो थोड़ा आवाम को टाइम देना है, आवाम के दुख में जाना है, सुख में जाना है और थोड़ा बहुत उनके काम भी कर रहे हैं और उनकी हेल्प भी कर देनी है, ताकि जब हम कंपेन के लिए निकले, वोट मांगने के लिए निकले, तो हम उनको बता सकें कि हमने ये जो है ना वो आपकी हेल्प की है और आप भी हमारा साथ दें, हमारी हेल्प कर सकें। वो ये रीजन लेकर नहीं जा रहे बिल्कुल भी, बल्कि उन्होंने अपने जो डोर थे वो ओपन रखे 24 घंटे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो ना हो, जी हार जीत मुकद्दर है, नसीब है, लेकिन आवाम के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। आवाम का कोई भी मसला है वो आए, हमें बताए, हम अगर मेरे हाथ में होगा यानी हमारे हाथ में होगा, जितनी हेल्प हो सकेगी हम उनकी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे उनके इस मसले को हम हल करें और पूरी दुनिया देखे। ये वो नाज़रीन इस वक्त जो है ना वो काम हो रहे हैं और इसके ऊपर वो काम कर भी रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इसको तस्लीम भी कर रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है। और इस तरह से जब सियासतदान काम करेंगे अपने हल्के के अंदर, तो साफ ज़ाहिर है कि उस हल्के के मसाइल हल भी होंगे और मसाइल हल होने के साथ साथ अवाम उनको वोट भी डालेगी, अवाम भी खुश होगी। जब तक आप अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं करेंगे, उनकी उमंगों के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे, उस वक्त तक आप जो है ना वो जीत नहीं सकते, आप किसी भी सूरत नहीं जीत सकते। ये वो रीज़न है, ये वो वजूहात है और इनके ऊपर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। जब आपका वर्क होगा तो साफ ज़ाहिर है कि आप लोग जीतेंगे, आपको वोट भी पड़ेगा। जब आप आवाम को हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेंगे, उनके मसाइल भी नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक ना आप जीत सकते हैं ना आपको वोट पड़ेगा। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप अपने जहन में बिठा लीजिए और जहन में बिठाने के बाद आप इस पुख्ता अज़म के साथ निकलिए कि हार जीत हिस्सा है। अगर हम हार भी जाते हैं तो आवाम का काम करेंगे, अगर हम जीत भी जाते हैं तो तब भी आवाम का काम करेंगे। जो हमारे इख्तियार में होगा
جو ہمارے ہاتھ میں ہوگا, جو ہمارے پاس میں ہوگا, وہ ہم نے کر کے دکھانے کس کو؟ پبلک کو. یہ وہ نازل ریزن ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, چل رہی ہے. یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.